Once again, welcome back everyone in this 25th lecture of the Java course. आज के इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, ज़रूरी क्यों है वो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. जावा में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं कि जब सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जावा में एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर हमको बनाना होता है तो हम उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख के ये बता देते हैं कि हाँ, ये हमारा जो मेथड है, ये हमारा जो फंक्शन है, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है. ठीक, अब जो हमारा जावा में एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही बनता है. ठीक, आइए डेफिनेशन देख लेते हैं. An abstract class can include methods that contain no implementation. These are called abstract method. हमारे जो भी मेथड्स होते हैं जिनका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन इन द सेंस कि उनकी कोई बॉडी नहीं होती, उनके अंदर कोई कोड नहीं होता, उनके अंदर कोई लॉजिक नहीं होता, उनके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं होता, तो वो मेथड, वो फंक्शन जिनके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता उनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ठीक, अब जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो डिक्लेयर हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से, साथ ही साथ उनके एंड में सेमीकोलन से हम लोगों को बताना पड़ता है. जैसे अभी तक हम लोग फंक्शन को कभी सेमीकोलन नहीं लगाते, पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड में हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है. ठीक, अब इफ़ क्लास हैज़ एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अगर हमारे क्लास में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास में वो फंक्शन, वो मेथड या तो डिक्लेयर हुआ हो या सुपर क्लास से सब क्लास में आया हो, यानी कि इनहेरिट हुआ हो, तब इन दोनों केस में हमारी जो क्लास होगी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी. इस बात को आप रिपीट करके समझिए कि हमारी जो क्लास है उसमें अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड या डिक्लेयर होके आया हो उसके अंदर या फिर वो इनहेरिट होके आया हो, दोनों ही केस में अगर उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होगी. ये मैंडेटरी होता है जावा की टर्मिनोलॉजी में. ठीक, आइए फंक्शन समझते हैं एग्जांपल से. तो एक ही हमारी क्लास है पर्सन, इस पर हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रखा है पर्सन डिटेल्स का. ठीक, अब इस पूरे के पूरे प्रोग्राम पे आप मेरी पूरी बात जो मैंने अभी पीछे बोला है उसको एक बार रिपीट करके ये समझिए कि इस पूरे प्रोग्राम पे क्या एरर है. तो अगर आपने सोच लिया है तो मैं बता दूं कि इस पूरे प्रोग्राम पे एरर ये है कि ये वाली क्लास जो है हमारी, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक डिक्लेयर कर रही है, सेमीकोलन भी लगा है, एब्स्ट्रैक्ट भी लिखा है, कोई बॉडी भी नहीं है, बॉडी इन द सेंस ऐसे करके बॉडी भी नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया. पर अभी मैंने क्या कहा कि कोई भी अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है या डिक्लेयर्ड हो या इनहेरिट हुआ हो तो वो क्लास मैंडेटरी है कि वो एब्स्ट्रैक्ट होगी. ठीक, तो ये समझ में आ गया. अब ये स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, और इसने इस वाली ऊपर वाली क्लास को इनहेरिट किया हुआ है. तो अब इसने किया क्या, अब जैसे मान लीजिए कि इसने इस वाली क्लास के अंदर लेट्स सपोज ये ऐसे नहीं लिखा होता. ठीक, ये वाला जो हमारा वॉइड पर्सन डिटेल्स फंक्शन है ये नहीं लिखा होता. ठीक, अब इस केस में अभी तो फंक्शन लिखा नहीं है ना, और स्टूडेंट वाली क्लास ने पर्सन वाली क्लास को इनहेरिट किया है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसके अंदर भी आ गया होगा. तो इसके अंदर भी आ गया होगा तो उस केस में ये होगा कि भैया जब तक हम लोग उस मेथड को ओवरराइड सब क्लास में नहीं कर देते, ध्यान से सुनिएगा कि जब तक हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो पर्सन डिटेल है उसको सब क्लास में ओवरराइड नहीं कर देते तब तक ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होगी. हमारे पास इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर ये एब्स्ट्रैक्ट होगी तो ये हमारा एरर देगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंस्टेंशिएट नहीं होती, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता. ठीक, अब अगर हमको इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, हमको इसी क्लास में काम करना है, तो उस केस के लिए ये चीज़ मैंडेटरी है कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड ला रहे हैं अपने सुपर क्लास से तो उसको ओवरराइड करना पड़ेगा. ओवरराइड मतलब हमको यहाँ पे उसके अंदर कोई ना कोई बॉडी देनी पड़ेगी, उसमें कोई ना कोई कोड लिखना पड़ेगा, उसको ओवरराइड करना पड़ेगा. ठीक,
अगर ये हमने ओवरराइड कर दिया, इस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दी, उस पर कुछ ना कुछ कोड इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उस केस में इस वाली क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना पड़ेगा और हमारा ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, तो आपको समझ पे आ गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि वाई, क्यों बनाना है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब अगर हमको डेफिनेशन यहीं पे देनी है तो हम उसको अलग से डिक्लेयर क्यों करें। हमें जो हमको इनहेरिट करेगा, हमको उसी में उसकी कोडिंग लिखनी है, उसी में फंक्शन लिखना है, तो भाई अलग से एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख देने का मतलब क्या बनता है, कोई मतलब नहीं बनता। ये क्वेश्चन आना तो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, बट इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। कैसे, आप समझिएगा कि लेट सपोज आपने एक कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक, आपने कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाया। अब कॉलेज के सॉफ्टवेयर में आपने क्लास बना दी कि सर पर्सन क्लास तो होनी चाहिए। पर्सन क्लास में आपने बोला कि हमको नेम कॉमन है, हमने डाल दिया, एज कॉमन हमने डाल दिया, ठीक है, उसका आईडी कार्ड नंबर हमने डाल दिया, गवर्नमेंट आईडी नंबर हमने डाल दिया। ठीक, ऐसे करके जो भी इंपॉर्टेंट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमने अपनी एब्स्ट्रैक्ट पर्सन क्लास में लगा दी। लेकिन हमने इसी पे एक फंक्शन बना दिया हमारे इसका कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है वो ये है कि वो पर्टिकुलर फंक्शन है कि जो भी हमारे कॉलेज में पर्सन है, ठीक है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक, उसका ऑक्यूपेशन मुझे नहीं पता, ठीक, उसका ऑक्यूपेशन नहीं पता, या फिर आप ये समझ लो कि हाँ ऑक्यूपेशन ही नहीं पता। अब ऑक्यूपेशन हम का जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है वो उसी की क्लास में हम लोग बता सकते हैं कि उसका कोड क्या है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो हमको मैंडेटरी हो, कि हमको इस पर्टिकुलर फंक्शन को ओवरराइड करना है, मतलब इसको यूज़ ही करना है, और दोनों क्लास में अलग अलग जगह से होगा पर दोनों में कॉमन होगा। ठीक, हमारी जो स्टूडेंट की क्लास है, हमारी जो फैकल्टी की क्लास है, इन दोनों में अलग अलग ही होगा, पर होगा ज़रूर, मैंडेटरी है। उस केस में हम इसको एब्स्ट्रैक्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको एग्जांपल समझ पे आया होगा। इसी पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए इसके साथ और भी एग्जांपल है जो आप लोग कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे के सारे नोट्स आप learning.camelcoders.com से ले सकते हैं, कोर्स में वहाँ से एनरोल कर सकते हैं, एंड हमारे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।